विचार से अब स्टार्ट कर देना चाहिए। गुड मॉर्निंग। जैसा कि जानते हैं, नाम राम आशीष मौर्य। पिछले 5 साल से बिजनेस को सीख रहा हूं और सीखते सीखते क्राउन डायरेक्टर का लेवल है। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज इस टीम वॉरियर क्रांति में। और आज एक ऐसे जबरदस्त धमाकेदार लीडर का आपको जानकारी मिलने वाला है जो हमारे अहमदाबाद से पावर हाउस डॉक्टर संजय मौर्य जी, क्राउन डायरेक्टर, एक एमडी डॉक्टर हैं। तो आप सभी की जोरदार तालियों से वेलकम करना चाहेंगे। मोस्ट वेलकम डॉक्टर संजय मौर्य सर, मोस्ट वेलकम। हेलो। यस मोस्ट वेलकम। यस सर। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग सर, वेरी गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर जितने भी लीडर्स आए हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सभी का मोस्ट वेलकम है यहाँ पर। और आज संडे का आप सुपर संडे देख रहे हैं। हमारा डीएलक्यू का आज ये 21वां सेशन है और अभी 19 सेशन और बाकी है। 19 सेशन को भी हम लोग पूरा करेंगे क्योंकि 40 सेशंस का मैंने कमिटमेंट लिया था, जिसमें से आज 21वां संडे है। डेफिनेटली बहुत बढ़िया लग रहा है आज का जो सेशन है। तभी सबसे पहले तो टीम वॉरियर्स क्रांति में आप लोगों का स्वागत करूंगा। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, आज कोई पीपीटी नहीं है, आज सिर्फ बातें करेंगे क्योंकि आज का टॉपिक आप लोग जानते हैं कि टीम एडिफिकेशन के ऊपर है। तो ज्यादातर हम टीम एडिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे कि टीम के बारे में किस तरह से बात करना है। और सभी लीडर्स यहाँ लगभग आ चुके हैं, तो ज्यादा टाइम नहीं करेंगे क्योंकि 9:08 हो चुका है। लगभग मैं आधा घंटा आप लोगों से बातें करूंगा आज। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग एक मेगा ट्रेनिंग चला रहे हैं जिसका नाम है डीएलक्यू। और ये बहुत ही सक्सेसफुली रन हो रहा है। लोगों को इंटरेस्ट भी आ रहा है, लोग देख भी रहे हैं, यूट्यूब पे भी देख रहे हैं। और बहुत सारे लोगों के अंदर इसकी इच्छा भी जागृत हो रही है इसको देखने की। तो मैं आप लोगों से एक ही चीज एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर इसको देख रहे हैं, इस सेशन को अटेंड कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज है। लेकिन सेशन को अटेंड करने के बाद अगर इस सेशन को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं तो आपको ये सेशन देखने का कोई फायदा नहीं होगा। अगर यहाँ पर आप लोग टाइम पास करने आए हैं तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि इस सेशंस का एक उद्देश्य है जैसा कि मैं बताता हूँ आपको, बिकम अ इंडिपेंडेंट लीडर। आपको एक सशक्त लीडर के रूप में यहाँ पर निखरना है। अगर ये सारी ट्रेनिंग्स आप अटेंड कर लेते हैं, सारी की सारी ट्रेनिंग में अपनी टीम में पास आउट करते हैं। सबसे पहली चीज ये है कि जो भी चीजें आप यहाँ पर सीख रहे हैं वो सारी की सारी चीजें अपने डाउन लाइन के अंदर पास आउट करना है। उनको भी देखने के लिए बोलना है, उनको भी समझने के लिए बोलना है। उनको समझ में नहीं आता तो उनको समझाना है, क्योंकि बहुत सारे इस टॉपिक के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी जानकारी अगर आपको हो गई तो आपकी टीम एकदम मजबूत हो जाएगी, एकदम बिल्डअप हो जाएगी। यस, तो चलिए कोई बात नहीं है। यहाँ पर मैं स्क्रीन को हटा लेता हूँ क्योंकि आज पीपीटी नहीं है, डायरेक्ट बात करेंगे, फेस टू फेस बात करेंगे। आप लोग को स्क्रीन पे यहाँ पर दिख रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ 10 लोगों ने वीडियो ओपन करके रखा है, बाकी सब लोगों ने वीडियो ऑफ करके रखा हुआ है। ये बहुत अच्छी चीज है कि लोग रूल्स को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं। डेफिनेटली तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आप लोग रूल्स को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि एक चीज समझ लेना कि हम जैसा करेंगे हमारी डाउनलाइन भी वैसा ही करेगी। जैसा हम करेंगे वैसा ही हमारी डाउनलाइन भी करेगी। इसलिए हम लोग को अपने आप को मॉडिफिकेशन करना है। और जैसा कि आज आप लोग जान रहे हैं कि टीम एडिफिकेशन, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं बातें करूंगा, थोड़ी सी बातें आप लोगों से पूछूंगा भी, फिर उसके बाद में टीम के ऊपर बात करूंगा। यहाँ पर 2-4 लोग को होस्ट हैं डेफिनेटली। चलिए, हमारे जो राम आशीष सर हैं और बीएन दुबे सर, दोनों ही लोग आध्यात्मिक का ज्यादा ज्ञान रखते हैं। मैं दोनों जन से कुछ पूछूंगा, आप लोग सही सही जवाब देंगे। यहाँ पर हमारे आरसी यादव सर भी आ गए हैं डेफिनेटली। तो बहुत अच्छा है कि चलो हमारे गुरु भी साथ में है हमारे। हाँ राम आशीष सर, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा सर कि यहाँ इंडिया में सबसे ज्यादा मंदिर राम भगवान के हैं कि लक्ष्मण के? राम के हैं, राम के ज्यादा है कि लक्ष्मण के ज्यादा है? नहीं, मैंने ज्यादातर राम के देखे हैं, पर राम लक्ष्मण सीता एक साथ में भी रहते हैं, पर राम के अधिकतर। अच्छा, राम के ज्यादा है कि हनुमान के ज्यादा है? राम और हनुमान में देखा जाएगा तो हनुमान के ज्यादा है। क्यों? इसलिए क्योंकि उन्होंने उनकी भक्ति की, उनकी पूजा की, वो उनके शिष्य थे, उनके आराध्य, वो अपने गुरु की इसलिए इतनी सेवा की है कि आज उनसे भी ज्यादा उनका नाम हो गया। यस, तो लक्ष्मण जी ने कुछ कम थोड़ी किया था। नहीं, लक्ष्मण जी ने किया था, लेकिन लक्ष्मण जी के और हनुमान के सेवा में दोनों में फर्क था। देखिए यहाँ पर ये एग्जांपल मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ। 2 एग्जांपल से मैं समझाना चाहता हूँ, समझिएगा कि जैसे मैंने यहाँ पर राम भगवान का लिया क्योंकि दशहरा कल ही खत्म हुआ है। लक्ष्मण जी का और हनुमान जी का एक ही चीज लिया।
कि यहाँ पर राम भगवान अपलाइन थे और उनके डाउनलाइन थे लक्ष्मण जी और हनुमान जी। अब यहाँ पर दोनों चीज देखा कि राम जी के दोनों अपलाइन डाउनलाइन थे, हनुमान जी और लक्ष्मण दोनों, और दोनों ही भक्त थे। राम जी के ज्यादा मंदिर क्यों है ये समझने वाली चीज है। और हनुमान जी का नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा उनके अंदर तो आ जाता था, ऐसा हो गया भैया तो। यानी कहने का मतलब क्या था कि जो अपने अपलाइन से जो लोग, जितने भी लोग हैं यहाँ पर, जो लोग अपने अपलाइन से बहस करते हैं या उनकी बात को काटते हैं, उनका उतना मान नहीं रहता है। लेकिन हनुमान जी की बात करूं तो हनुमान जी ने अपने अपलाइन की हमेशा सदैव एक बात मानी है। कभी भी उन्होंने राम भगवान से प्रश्न नहीं पूछा। उन्होंने कभी भी राम भगवान से प्रश्न नहीं पूछा कि प्रभु ऐसा हो गया तो, मतलब तो वाली वहां बात ही नहीं आई वहां पर। उन्होंने बोला कि लंका समुद्र कूद जाओ तो वो कूद गए। वो बोला कि भैया जला दो तो जला दो, मतलब उन्होंने कोई तो वो कुछ भी नहीं किया। उन्होंने एक ही चीज किया, सिर्फ अपने अपलाइन की बात मानी। और इसीलिए हम लोग यहाँ पर कहते हैं कि सिर्फ अपने अपलाइन की अगर आप बात मानते हो और उनसे कोई भी क्वेश्चन नहीं करते, क्योंकि आपका अपलाइन आपसे सीनियर है तो है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, आपसे नॉलेज ज्यादा है तो है, इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। तो हमको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा जितने भी लीडर, मैं भी आज जो 2-4 एग्जाम्पल दूंगा, ये 2-4 एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश करना कि जितने लोगों ने भी, चाहे वो आपके अपने मेंटर की बात माने हो, चाहे अपने कोच की बात माने हो, चाहे अपने अपलाइन की बात माने हो, जितनी भी डाउनलाइन ने अपने अपलाइन को ब्लाइंडली फॉलो किया है, वो आदमी हमेशा अपने अपलाइन से ज्यादा वो सक्सेस हुआ है। ये चीज आप दे लेना। नो डाउट राम भगवान सबके आराध्य है, लेकिन पूरे इंडिया के अंदर देखा तो सबसे ज्यादा हनुमान जी की मूर्ति है। सबसे ज्यादा अगर पूजा किसी की होती है तो हनुमान जी की पूजा होती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हनुमान जी का आपको सिंगल मंदिर भी मिल जाएगा, लेकिन राम भगवान के मंदिर में हनुमान जी और लक्ष्मण जी जरूर होंगे। यानी आप इस चीज को नोट करना, क्योंकि वो उनके डाउनलाइन थे, कभी भी उन्होंने क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया, अपने अपलाइन के ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाई। हमेशा उनकी बात को माना, उनकी बात को सुना, उनकी चीज को समझा, कभी भी कोई नो नेवर कभी कुछ भी नहीं किया होगा। चलिए दूसरे एग्जाम्पल पे जाते। आप लोग सचिन तेंदुलकर को जानते होंगे। सचिन तेंदुलकर को लगभग यहाँ पर सभी लोग जानते हैं। सचिन तेंदुलकर जी के कोच थे रमा। तो क्या रमाकांत जी के पास एक ही स्टूडेंट था? नहीं, रमाकांत कोच का उनके पास हजारों स्टूडेंट थे। और उनके साथ साथ में आप देखेंगे, उनके साथ साथ में जब सचिन तेंदुलकर ग्रो अप हुए थे, उनके साथ साथ में विनोद कांबली भी ग्रो अप हुए। लेकिन फर्क इतना था कि एक आदमी अपने कोच को सही करता था, कभी भी उसने पलट के जवाब नहीं दिया। आप लोगों ने उसकी हिस्ट्री देखा होगा, कभी भी उसने मीडिया में आके, आज भी रिटायर हो गया तो भी कभी भी आके नहीं बोला। आज गोड हो गया। उसके साथ साथ में विनोद कांबली आए थे, जबकि उनकी टेक्निक की बात करें, टैलेंट की बात करें, तो वो सभी चीजें सचिन तेंदुलकर से ज्यादा थी उनके अंदर। जब दोनों ने अंदर देखा तो विनोद कांबली की जो काबिलियत थी वो सचिन तेंदुलकर से ज्यादा थी। लेकिन उस डाउनलाइन के अंदर एक चीज आ गया था कि नहीं, मेरे अंदर जो कुछ है वो मेरी वजह से। तो जब ये सब कुछ आपकी वजह से, तो आपने अपने गुरु को कभी क्रेडिट नहीं दिया। तो उन्होंने क्या किया, खो गए। कहां खो गए पता नहीं। दोनों का एक साथ देखे, ज्यादा टैलेंट होने के बावजूद भी विनोद कांबली खो गए। कैसा है वो मायने नहीं रखता, लेकिन आप अपने गुरु के लिए कैसे हैं ये मायने रखता है। मैंने पिछला सेशन जो किया था अपलाइन एडिफिकेशन, कि आपको अपने अपलाइन के बारे में कैसे कैसी बातें करनी है, कैसे कैसे उसको मान सम्मान देना, कैसे कैसे इज्जत देना है, ये सारी चीजें मैंने बताई थी। एक एग्जांपल और मैं आपको देता हूं, एग्जांपल से आप लोग समझने की कोशिश करना। गैरी क्रिस्टन का आपने नाम सुना होगा। गैरी क्रिस्टन 2010 11-12 में अपने इंडियन टीम के कोच थे। और वो जो अपने कोच थे, उसके पहले वो साउथ अफ्रीका के क्रिकेटर थे। वो सचिन तेंदुलकर के बाद, सचिन तेंदुलकर जब आधी मैच खेल चुके थे, तब गैरी क्रिस्टन ने खेलना शुरू किया था। और सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेल रहे थे और उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था। और रिटायरमेंट लेने के बाद वो इंडियन टीम के कोच बने। ये एक पॉइंट की बात आप लोग समझना। सचिन तेंदुलकर के बाद उन्होंने डेब्यू किया था, सचिन तेंदुलकर से पहले उन्होंने रिटायरमेंट लिया था, और सचिन तेंदुलकर खेल रहे थे। और उनके साथ साथ में गैरी क्रिस्टन जी ने इंडियन टीम के हेड कोच बने। यार मैं तो तेरे से ज्यादा जानता हूँ, मुझे तेरे से ज्यादा नॉलेज है, ये आज मेरे से बाद में खेलने आया, मेरे से पहले आज सचिन नहीं होता।
जब वहां पर उन्होंने सचिन तेंदुलकर ने देखा कि गैरी क्रिस्टन की जैसा एक इज्जत दिया, उन्होंने गैरी क्रिस्टन को कोच के जैसा इज्जत दिया, उन्होंने बोला पानी लाने के लिए दो, पानी भी, उन्होंने कोच की हर बात मानी, चाहे वो उनसे उम्र में बड़े थे चाहे उम्र में छोटे थे, उन्होंने कभी भी इस चीज की परवाह नहीं की। तो ये जो मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये एग्जांपल से आप समझना कि यहाँ पर सक्सेस वही होता है कि जो अपने कोच अपने मेंटर की बात को ध्यान से सुनता है और उसको 100% फॉलो करता है। ये चीज आप हमेशा आप ध्यान रखना। जितने भी उदाहरण दे रहा हूं, चाहे हनुमान जी का उदाहरण ले लीजिए, चाहे सचिन तेंदुलकर का उदाहरण ले लीजिए, चाहे एक एग्जाम्पल ले लीजिए अमिताभ बच्चन का। अमिताभ बच्चन की बात करें तो अमिताभ बच्चन के साथी बराती जितने भी थे, उनकी एज के जितने लोग थे, आज कहां से कहां गायब हो गए। उन्होंने छोटे छोटे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, उन्होंने छोटे छोटे डायरेक्टर्स के साथ काम किया, और उन्होंने जब छोटे छोटे डायरेक्टर्स के साथ काम किया तो वहां पर उन्होंने अपना ईगो नहीं दिखाया कि इससे ज्यादा एक्सपीरियंस मेरे को सिखाने आता है, नहीं। उसने क्या किया, वो देखा कि उसका अपलाइन मतलब यहाँ पर डायरेक्टर क्या हुआ, अपलाइन हुआ, उम्र में बहुत छोटा है, 25-25, 30-30 साल के डायरेक्टर के साथ एक 70 साल के अमिताभ बच्चन ने काम किया और उसकी बात मान के काम किया, इसीलिए वो मिलेनियम स्टार कहलाए। तो ये सारी चीजें हम लोग को क्या सिखाती है, जो एग्जांपल मैं दे रहा हूं, ये एग्जांपल हमको सिखाती क्या है, ये एग्जांपल हमको यही सिखाती है कि हम कितने भी बड़े हो जाए, हम कितने भी बड़े हो जाए, हमारा जाता तो इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा अपलाइन चेंज हो जाएगा, नहीं, मेरा अपलाइन तो मेरा अपलाइन ही रहेगा, और डेफिनेटली मुझसे ज्यादा नॉलेज है, ये लाने का श्रेय उनको जाता है। तो हमको हमेशा अपने अपलाइन की इज्जत करनी है, अपने अपलाइन की बात करनी है। यहाँ पर एक एग्जांपल और दूं, तो क्या अब्दुल कलाम के अलावा कोई साइंटिस्ट इंडिया में नहीं हुआ? नहीं सर, उनसे भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, उनसे बड़े बड़े भी साइंटिस्ट हुए, लेकिन अब्दुल कलाम सर की एक खासियत यह थी कि वो डाउन टू अर्थ थे। उनके अंदर एक अहम नहीं था कि मैं ही सब कुछ हूं, मैंने मिसाइल दे दिया तो मैं ही हूं, कभी भी नहीं, डाउन टू अर्थ थे, पॉलिटिक्स से ऊपर थे। तो ये सारे एग्जांपल मैं आप लोगों को क्यों दे रहा हूं, क्योंकि आज का टॉपिक है टीम एडिफिकेशन, आज का टॉपिक है टीम एडिफिकेशन। मतलब होता है स्तुति करना, अपने टीम का एडिफिकेशन करना है। तो टीम की एडिफिकेशन करने से पहले आपको अपने अपलाइन का एडिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, जो कि मैंने पिछला सेशन मेरा नहीं देखा था अपलाइन एडिफिकेशन का, वो लोग प्लीज उस सारे के सारे सेशन। अब आते हैं आज क्या आपके टीम एडिफिकेशन के ऊपर कि टीम एडिफिकेशन होता क्या है। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि पिछली बार के जितने भी अपलाइन है, अपने अपलाइन है सारे जितने भी होते हैं, अपलाइन बहुत भी अच्छे होते हैं, लेकिन चाहे हमारा अपलाइन अच्छा हो चाहे बुरा हो, हमको उसको रिस्पेक्ट देना है। उसी हिसाब से अगर हमारी टीम है, हमको कभी भी अपनी टीम की बुराई नहीं करना। आपकी टीम से ग्रोथ नहीं भी आ रहा है तो भी कभी भी आपको नेगेटिव मैसेज नहीं देना है कि नहीं यार मेरी ये टीम है, ये तो मेरी बात सुनती नहीं है, काम ही नहीं करती है, यहाँ से पीवी नहीं आ रहा है, बात ही नहीं सुनती है। कभी भी हमको अपने टीम का, कभी भी चाहे वो खराब बंदा ही क्यों ना हो, हमको पता है कि हमारा डाउनलाइन हमारी बात है, तो हमारा अपलाइन का एक ही काम है कि अगर हमारा बेटा निकम्मा निकल गया, लेकिन बेटा तो बेटा ही होता है, हमको उसको समझाना है, उसको अच्छे ट्रैक पर लाने की कोशिश करना है। क्योंकि लाइन से भी गलती होती है, डाउन लाइन से भी गलती होती है। तो हम लोगों को कोशिश क्या करना है, कभी भी अपने डाउन लाइन की बुराई दूसरे से नहीं करनी। पहली चीज तो हमको ये ध्यान रखना है कि हमेशा कभी भी की बुराई, प्रशंसा करनी है तो आप टीम के सामने उनकी प्रशंसा कर सकते हैं, लेकिन कभी भी उनकी बुराई टीम के सामने नहीं करनी। आप अपने किसी डाउन लाइन को उठाकर उसकी बेइज्जती कर रहे हो, कभी भी ये काम कभी भी नहीं करना है। हमेशा अपने डाउन लाइन को बढ़ा चढ़ा कर ही बताना है। जैसे एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मेरी टीम में राहुल मौर्य जी है, जबरदस्त लीडर है, तो हमको क्या करना है, उनको हमारी अगर दूसरी टीम है तो दूसरा टीम के सामने नहीं, क्यों बुराई नहीं, क्योंकि हमको क्या करना है, अपने डाउन लाइन को ही हमेशा मजबूत बताना है, हमेशा उनका आइडेंटिफिकेशन करना है। क्या डायनेमिक लीडर है यार, मैकेनिकल इंजीनियर है, साथ साथ में जॉब छोड़ के अच्छी तरह से टीम को लीड कर रहे हैं। उससे मैं तो कभी कभी यहाँ तक बोला कि मुझसे भी ज्यादा। अब हमको क्या करना है, अपने टीम के लीडर्स को ही प्रमोट करना। आपने कभी भी राम आशीष सर को देखा होगा कि वो अपने से ज्यादा मुझे प्रमोट करते, जबकि मैं उनका डाउन लाइन हूं। बहुत सारे लीडर्स को देखा होगा कि मेरे अपलाइन है, लेकिन अपने से ज्यादा मुझे प्रमोट कर। तो हमको भी यही करना है यार, हमको भी यही करना है कि अपने डाउन लाइन को ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करना है। इसी प्रोस्पेक्ट से अपने, मान लीजिए मैं अपलाइन हूं, मैं अपने डाउन लाइन की मीटिंग करने जा रहा हूं, मान लो मैं राहुल मौर्य की मैं, तो मैं जब वहां पर जाऊंगा तो मुझे उसकी बुराई नहीं करनी, जबकि मैं उसी की टीम मिलने जा रहा है, डाउन लाइन से मिलने जा रहा था। उस टाइम पे
अपने डाउन लाइन को इतना ज्यादा एडिफिकेशन कर देना, एकदम रॉयल हीरो जैसा जबरदस्त नॉलेज है उनका, उनसे मिलकर आपका ग्रोथ होगा, उससे मिलकर आपका बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा ग्रोथ होगा। मतलब इतना कुछ बहुत कुछ सीखना है कि अपने टीम का जो भी है पूरा का पूरा एडिफिकेशन करना है, चाहे वो 5% वाला हो, चाहे 10% वाला हो, चाहे 11% वाला हो। किसी भी अपने छोटे से छोटे लीडर को भी हमको, चाहे वो 5% वाला लीडर ही क्यों ना हो, उसको हमको एकदम पूरा इंपॉर्टेंस देना है। हम लोग क्या करते हैं, जो बंदा काम, सबसे बड़ी गलती होती है हमको। दूसरा चीज कि जैसे बार बार हमारे सर फॉलोअप की बात करते हैं, तो हमको क्या करना है, सभी लोगों का फॉलोअप लेना है, चाहे वो काम कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो। 5% वाला, जब कोई हमारा लीडर काम नहीं कर रहा है, डेड हो गया है, और उसके डाउन लाइन की जो उसका अपलाइन है उसकी बुराई नहीं करनी कि नहीं यार वो तो काम। नेगेटिव चीजें हमको कभी भी अपने डाउन लाइन के अंदर पास आउट नहीं करनी, चीज आप लोग को ध्यान में रखें, क्योंकि जितना ज्यादा पॉजिटिव चीजें अपने डाउन लाइन, तो यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि टीम एडिफिकेशन में हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, आपको करना क्या है। सबसे पहले चीज क्या करना है, आपको अपने डाउन लाइन, मैंने ये चीज पहले भी बताया, फिर से आपको बता रहा हूं। सबसे पहले क्या करना है, अपने टीम के अंदर के लोगों के नॉलेज को फिल्टर करना, किसमें से कौन कौन सा ऐसा लीडर है, कौन कौन सा ऐसा कंपनी के प्रोफाइल का नॉलेज है, प्लान का नॉलेज। फिल्टर, ये एक चीज ध्यान रखना, फिल्टर। हमें आजकल हम लोग वाटर प्यूरिफायर क्या करता है, वो क्या करता है, पानी को फिल्टर करता है। उसी तरह फिल्टर करने के लिए आपको 5 लेवल पे आपको फिल्टर करना है। वो चीज हमेशा एक चीज अपने टीम के अंदर नॉलेज देखना कि किसको किसको कंपनी के प्रोफाइल का नॉलेज है, किसको किसको प्लान का नॉलेज है। ये 3 चीज आप लोग को देखना। बंदे को प्रोडक्ट का नॉलेज, सप्लीमेंट का एक प्रोडक्ट का नॉलेज है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने पूरा एक सेशन लिया था, आगे बता नहीं पाएंगे। तीसरा चीज, कंपनी का प्रोफाइल टोटली पता होना चाहिए, क्योंकि कोई भी आदमी का एटीट्यूड। दूसरा चीज है एटीट्यूड में आपको, आपके अंदर एटीट्यूड जनरेट कहां से हो, कि जब आपको नॉलेज हो, पक्का आपको प्लान का नॉलेज होगा, पक्का आपको प्रोफाइल का नॉलेज होगा, एवरीथिंग जब आपको नॉलेज होगा तो ऑटोमेटिकली आपका एड होगा वो चेंज हो जाएगा। तो आपको इसके ऊपर भी आपको फोकस करना है कि एटीट्यूड करना है, स्किल आपके अंदर, आपकी टीम को साथ में लेकर चलने का भी स्किल होना चाहिए आपको। आप अपने अपलाइन के भरोसे बैठे हो, आपका अपलाइन आएगा तब जाकर आप सेमिनार अरेंज, छटाई मीटिंग, ग्रुप मीटिंग या सेमिनार, या ये सारी की सारी चीजें आपको करने सीखने पड़ेगी छोटे लेवल पे। मैं नया किया था, लेकिन पहली मीटिंग मैंने सिल्वर डायरेक्टर पर, नया सिल्वर डायरेक्टर बना था, और मुझे 6 महीना भी नहीं हुआ तो मैंने 500 लोगों के, सारी चीजें आपको खुद लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आप अपने आपका अपलाइन आपको अपॉर्चुनिटी देगा तब होगा, नहीं। आप अपलाइन आएगा आपको पैसे देगा तब आप अरेंज करोगे, नहीं सर। बिजनेस आपका है, मैंने एक चीज पिछले सेशन में आना पड़ेगा, बिजनेस करने के लिए आप अगर अपने अपलाइन के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो आपके अपलाइन का ही चेक बढ़ेगा। तो ये सारी स्किल्स आपको बंदा होना चाहिए। वर्ड बोला था कि जब भी आप प्लान दिखाने जाते हैं तो आप कितना फास्ट दूसरे बंदे के ऊपर जाते, दूसरे बंदे के पास, यानी आपकी लिस्ट इतनी मजबूत होनी चाहिए कि एक बंदे ने आपको ना बोला, आपको नहीं करना है, कोई बात नहीं, दूसरा फटाक कर से हमको दूसरे बंदे के पास पहुंच जाना है। हमारे पास नेगेटिविटी के लिए कोई टाइम नहीं होना चाहिए। ये सारी चीजें आपको एक ध्यान में रखना है। चौथी चीज है हैबिट। आपको अच्छी हैबिट बनानी है, टीम में पास आउट करनी है, हैबिट बनानी है। आप अच्छी बुक्स पढ़ने की हैबिट बनानी। जैसे बहुत सवाल ही जवाब है, सेमिनार पहले तो खुद है कि एक हैबिट हमको ये बनानी है, रात के 9 बजे के सेशन में हमको आना है तो आना है, ड्रेस कोड में आना है तो आना है, वीडियो ओपन करना है तो ओपन करना चाहिए। जब भी बैठो तो डायरी, ऐसी डायरी और पेन लेकर बैठो। मैं भी देखो डायरी में से बोलता हूँ आपके साथ, जब सेशन करना होता है मैं भी नोट्स बनाता हूँ, और नोट्स बनाता हूँ तब जाकर मैं आप लोगों को बता पाता हूँ कि मुझे क्या बताना है। पांचवी चीज स्ट्रेटेजी का मतलब होता है प्लान, कि आगे मेरे को क्या करना है। जैसे अभी राम आशीष सर ने बोला कि अभी डबल पीवी का स्कीम चल रहा है जो कल, इसमें आपको स्टार्टिंग से एक स्ट्रेटेजी बनानी है कि मेरे को कौन सी लाइन से कितना पीवी निकालना है, किसको 100 पीवी के ऊपर काम करवाना है, किस तरह से किसको डायरेक्टर बनाना है। ये सारी चीजें आपका स्ट्रेटेजी में रखेंगे, जिसको कहते हैं गोल, कि आपने टारगेट सेट कर लिया, कोई आपको पता चल जाता है कि मेरे को पूरे महीने की स्ट्रेटेजी कैसे बनानी, कि आप लोगों को क्या करना है। 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक का पूरा डायरी में मीटिंग करनी है, 4 तारीख को किसको मीटिंग करनी है, 7 तारीख को किसकी मीटिंग करनी है, सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए के ऊपर। इसके साथ साथ में आपको एक चीज और सीखना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। 8% पे होते हैं, 10% पे, 11% पे डायरेक्टर सिल्वर होते हैं, तो सामने से क्रॉस क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन हमको नहीं आते। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने अपलाइन का सहारा,
तो ये 5 चीजों का आपको फिल्टर रखना है। मैं फिर से लिखवा देता हूं, आप लोग लिख सकते हैं। पहला है नॉलेज, दूसरा है एटीट्यूड, तीसरा आपके अंदर स्किल होना चाहिए। स्किल में मैंने आपको बताया था कि बंदा अगर एक बंदा आपको ना बोलता है तो दूसरे बंदे के पास आप कितना फास्ट जाते हैं, इसके ऊपर आपकी सफलता निर्भर। ये गुरु मंत्र ले लिया। हम लोग क्या करते हैं, 2 लोग 4 लोग 5 लोगों को प्लान दिखाते हैं, प्लान दिखाने के बाद क्या करते हैं, उसने मना कर दिया तो हम लोग बैठ जाते हैं। फिर सोच, हमारे पास नेगेटिविटी के लिए टाइम ही नहीं होना चाहिए, हमारे पास बैठने के लिए समय ही नहीं होना चाहिए कि हमने एक को बताया, समय ही नहीं होना चाहिए। और ज्यादातर कोशिश करना है हमको, ज्यादातर हमको होम मीटिंग करना है, ज्यादातर हमको चटाई मीटिंग करना है, ज्यादातर हमको कोई भी लेवल है, चाहे आप यूसीडी ही क्यों ना हो, कोशिश हमेशा आपको यही करना है कि आप 1 to 1 को समझाते हैं तो उसका माइंड डाइवर्ट करने वाला कोई नहीं होता। हाँ, उसके घर पे अगर आप कर रहे हैं तो घर पे पहला है, यहाँ पर राजेश यादव जी ने फिर से पूछा है, पहला है नॉलेज, चौथा है हैबिट, और पांचवा है, रिपीट करता हूं, पहला है नॉलेज, दूसरा है एटीट्यूड, और पांचवा है स्ट्रेटजी। के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो आप 100% यहाँ पर सक्सेस हो जाए। ये सारी की सारी चीजों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। थोड़ा सा 8 पॉइंट और लिखाऊंगा, ये मैंने पीपीटी नहीं बनाया लेकिन आप लोग इसको ध्यान में रखना है। ये 8 पॉइंट आप लोग लिख भी सकते हैं, आप लोग सेशन यहीं पर फिर खत्म करेंगे। पहला है कि 8 फंडामेंटल, ये 8 फंडामेंटल आप लोग को 8 फंडामेंटल आप लोग देखेंगे इसको। पहले मैंने आपको 5 आपको हैबिट बताए, 5 सबसे पहले आपको अपने डाउन लाइन को रियलाइज कराना पड़ेगा। इट होता है ये फंडामेंटल, याद रखना। नीचे वाला सामने वाले को, बहुत सारे लोगों को ये बिजनेस भी है, उनको तो यही लगता है ये जोड़ने वाला काम है, ये चैन बनाने वाला काम है, तो उनको हमको पहले रियलाइज कराना, नहीं सर ये वन टाइप ऑफ क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन है उसके आंसर आपको बता रहा हूँ। 8 फंडामेंटल आपको भी क्लियर होना चाहिए, आपकी टीम को भी क्लियर होना चाहिए कि आपका जो डाउन लाइन होता है, डाउन लाइन को पता होना चाहिए कि ये एक बिजनेस है। उनको बताना चाहिए कि सर ये वर्ल्ड के दूसरे नंबर का सबसे फास्ट ग्रोइंग बिजनेस है, दूसरा जो है डायरेक्ट सेलिंग का है, तो ये उनको सबसे सही में बिजनेस है, तो उसको हमको ये फंडामेंटल क्लियर करना है कि नहीं सर ये 100% बिजनेस। ये चीज दूसरा क्वेश्चन होता है वो लोग का, हमारा जो डाउन लाइन होता है, एबल टू डू दिस बिजनेस विदाउट एनी सेल्स और एक्सपीरियंस, क्या मैं इस बिजनेस को कर सकता हूं? यस, तो इसका आंसर भी आप दे सकते हो। बाहर से मार्केट से लोग पूछ सकते हैं, एक्सपीरियंस है ना मेरे पास कोई अंदर, आपको किसी चीज की जरूरत नहीं थी, कोई भी एक्सपीरियंस की बिजनेस, इसको जितना, तो ये चीज आपको हमेशा। तीसरा चीज ये बिजनेस, तो व्हाट इज प्लस रिलेशनशिप मत करके, ऐसा नहीं कि आपने किसी भी व्यक्ति को जाके प्रोफेसर, कभी भी किसी के साथ हमको रिलेशनशिप नहीं करके जाना है। दूसरा चीज आपके पास एक्सपीरियंस है, उसको बताना है कि भाई ये कंज्यूमर एम्पावरमेंट का बिजनेस है, इसमें धीरे धीरे यहाँ पर सिर्फ आप पाएंगे, इस चीज के ऊपर फोकस करते हैं। इन दिस बिजनेस क्या सही में लोग इसके अंदर पैसा कमा कि नहीं, देखिए मेरे अपलाइन है रामासी सर 2 महीने 2 लाख, मौर्या सर मर्सिडीज लेकर घूम रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपके पास होनी चाहिए, यहाँ पर लाखों रुपया कमा सकते हैं और सही में। लेकिन वो के पास जो मैंने 5 फिल्टर करके बताया था, ये सारी चीजें होंगी तभी आप ये हैव टू क्विट माय जॉब प्रोफेशन फॉर दिस, क्विट करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको आंसर देना, नहीं सर आप उसके साथ साथ में भी कर सकते, वेस्टेज बिजनेस कर रहे हैं या, तो आपको ये उनको आंसर देना है। वो जब 1.5 लाख रुपया कमाने लगेगा वेस्टेज से, पांचवा चीज डू आई हैव टू करना पड़ेगा, नहीं, यहाँ पर आपका आंसर आएगा नहीं सर हमको इस बिजनेस के अंदर डोर टू डोर हमको कुछ भी सेल मार्केटिंग का बिजनेस नहीं है, ये कंज्यूमर एम्पावरमेंट का बिजनेस है, ये रिलेशनशिप का बिजनेस। यहाँ पर हमको क्या करना है, लोगों को कुछ क्या चेंज करना है और लोगों को अपना सामान चेंज करने के लिए बताना है, ये चीज के ऊपर आपको फोकस करना है। छठा पॉइंट है वर्ल्ड नेटवर्क, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या नेटवर्क मार्केटिंग को करने पे मेरे जो पर्सन, तुमको हमेशा एक चीज मैंने यही पर बताया कि सेल्स प्लस रिलेशनशिप का बिजनेस है, इसके अंदर हमको रिलेशनशिप बनाने के ऊपर फोकस करना है, ना कि रिलेशन। यार आप नहीं तो कोई और सही। मैंने एक बार अभी बोला था कि कोई बंदा मना करता तो कितना फास्ट, ये चीज को आपको रट्टा मार लेना, सामने वाला बंदा नहीं करता तो उसके साथ हमको, चाहे वो बंदा काम करे चाहे नहीं करे, चाहे डाउन खराब करना है, हमको रिलेशन बनाकर ही काम करना। ओके, टेक टू अचीव सक्सेस, इसके अंदर आपको हमको सक्सेस होने के लिए कितना चाहिए, आपको कितना समय चाहिए, ये आपके काम करने के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर ऐसा भी साल के अंदर क्राउन डायरेक्टर बने, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना फास्ट, सफलता निर्भर करता है। आप 6 महीने के अंदर भी सफल हो सकते हैं, लेकिन अगर आप धीरे धीरे स्लो मोशन में भी जाएंगे तो 3 से 5 साल के अंदर तो आप 100% सक्सेस हो जाएंगे। आई नीड टू नो अ लॉट ऑफ पीपल, क्या या मेरे जान पहचान में ज्यादा लोग हैं तो ही मैं इस बिजनेस के अंदर सक्सेस हो, नहीं सर मेरे 5-6 दोस्त है, दूसरा क्या मेरे क्लिनिक से घर से। लेकिन आज देखो तो करोड़ों लोग ऐसे हैं कि जो मुझे जानते हैं, जिसको आज तक यहाँ पर मैं बोलूं 2 लोग को छोड़ दीजिए तो मैं वेस्टेज में आने से पहले किसी को नहीं जानता।
लेकिन आज देखिए लाखों लोग सब लोग मेरे जान पहचान वाले। तो यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि काम करने का तरीका डिपेंड करता है कि आप कितने लोगों को। तो ये 8 फंडामेंटल क्वेश्चन हमेशा आपको अपना 100% यहाँ पर सक्सेस हो जाएंगे। अगर आप लोग नहीं तो मैं इस सेशन को यहीं पर एंड करूंगा। यस यस कि जैसे पिछले बुधवार का एक बार और रिपीट कर दीजिए सर, बोल रहे हैं लोग। अच्छा 8 फंडामेंटल है, ये 8 फंडामेंटल क्वेश्चन जिसको भी याद रहेगा उसका, अगर वो आपका जो नया डाउनलाइन है, इसके जवाब आपको पता होना चाहिए। पहला क्वेश्चन था इज इट रियली, में लिख सकते हैं क्या ये सही में बिजनेस है। बहुत सारे वर्ल्ड के अंदर अभी प्रेजेंट टाइम पर ये दूसरे नंबर का सबसे फास्ट ग्रोइंग बिजनेस है आज नेटवर्क मार्केटिंग का, और इसको गवर्नमेंट ने अप्रूव भी कर दिया है कि ये एज ए बिजनेस, तो डेफिनेटली बहुत शानदार बिजनेस है। दूसरा चीज है विल आई बी ए बिजनेस इट रियली बिजनेस, यस विदाउट एनी सेल्स एक्सपीरियंस, क्या बिना सेल्स विदाउट सेल्स एक्सपीरियंस के मैं यहाँ पर किसी भी एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर अनपढ़ है। तीसरा विषय इसी में दूसरे में क्वेश्चन, नेटवर्क मार्केटिंग की दूसरी परिभाषा ये है कि सेलिंग प्लस रिलेशनशिप नेटवर्क मार्केटिंग। तीसरा है डू, सही में लोग इस बिजनेस के अंदर पैसा कमाते हैं, तो इसका टेस्ट आप सोनू शर्मा का नाम लेंगे तो सोनू शर्मा का चेक नहीं दिखा सकते हैं, आरसी यादव का चेक दिखा सकते हैं, भूषण सर का चेक दिखा सकते हैं। मेरा में आप उन्हीं लोगों का एग्जांपल दे जो लोगों को आप जानते हैं, जिसको फोन करके। चौथा विल आई हैव टू क्विट माई जॉब, करने के लिए अपने जॉब और प्रोफेशन को छोड़ना पड़ेगा। इसको फुल टाइम भी कर सकते हैं आप, इसको जॉब के साथ भी कर सकते हैं, इसको आप डू आई हैव टू सेल, डोर करना पड़ेगा इसके प्रोडक्ट, डोर टू डोर जाकर सेल करने का एम्पावरमेंट का बिजनेस है। इसके अंदर हमको क्या करना है, सिर्फ दूसरे को बोलिए कि वो अपनी दुकान चेक करे, हमको उनको प्रोडक्ट चेंज योर शॉप एंड चेंज योर लाइफ, जैसे हम लोग बोलते हैं। छठा पॉइंट आएगा वुड नेटवर्क मार्केटिंग नॉट स्पॉइल माय बिजनेस से मेरा जो पर्सनल रिलेशन है वो स्पॉइल तो नहीं होगा, तो क्योंकि ये बिजनेस रिलेशनशिप बनाने का है, रिलेशनशिप तोड़ने का ज्यादा से ज्यादा रिलेशनशिप बनानी है। ओके, टेक टू अचीव सक्सेस, मतलब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप एक महीने के अंदर भी सक्सेस हो सकते हैं, एक साल के अंदर भी सक्सेस हो सकते हैं, 5 साल के अंदर हमसे चलते हैं, स्लो मोशन में भी चलता है तो 3 से 5 साल के अंदर आप 100% लाख से 2 लाख रुपए की इनकम कमाने। क्वेश्चन डू आई नीड टू नो अ लॉट ऑफ पीपल, क्या मुझे इस बिजनेस नहीं है सर, इसके अंदर आप किसी को नहीं भी जानते हैं तो भी अगर इस बिजनेस के सिस्टम को जानने लगे। मेरा खुद का एग्जांपल अभी आपको 6 राज्य में जिनसे रोज मिला नहीं होता था, खाली फोन पे, आज तक मेरा कोई भी डाउनलाइन नहीं बना। मतलब मेरे साथ जितने मेरे लोकल दोस्त है, जो मेरे कॉलेज के दोस्त है, कोई भी बंदा मेरा आज तक नेटवर्क टीम है। ये आप लोगों का प्यार है जो मैं लोगों को बताते गए, लोग सीखते गए, करते गए। क्या करना पड़ेगा, सीखना है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पर सिर्फ आपको कुछ भी करना नहीं है, यहाँ पर सीखना है और आपको यहाँ पर सिर्फ लगाना है। यस, आई होप कि मैं आपको थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट मिलते हैं बुधवार को एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। धड़केदार ताली हो जाना चाहिए 100%। बहुत हनुमान की पूजा ज्यादा होती है राम की पूजा की। हनुमान जो शब्द बना है, हनुमान ने अपने मान का हनन कर दिया, चाहते मिटा दे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। तो बहुत अच्छा लगा, धमाकेदार। और आप सबका जो एक दिन मात्र आपके पास है, समझ लीजिए एक व्यक्ति को भी मात्र 1000 पीवी करवा के, और अगर आपने 6 ब्रॉन्ज डायरेक्टर बना यानी सरताज बन जाएंगे वेस्टीज में। तो आज सारा बनाइए, तो आज ज्यादा समय नहीं लेंगे, कोई भी सेशन आगे नहीं, तो आप कर दिया जाए और धमाकेदार तैयारी के साथ में करेंगे। थैंक यू, विश यू वेल।